Dr. Chinmay Umar ji. Hello, Shreya. Hi, so excited to see you in part 2. ये सब लोग जिन लोगों ने पार्ट 1 मिस किया है वो प्रेगनेंसी एंड कोविड-19 के बारे में था, केयर, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, क्या सेफ है, क्या सेफ नहीं है. अभी हम लोग बात करेंगे, आपका डिलीवरी हो चुका है. यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर नाउ. तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अगर कोविड-19 या कोरोना हो जाता है और तो फिर डॉक्टर चिन्मय क्या करना है? Okay, before we move into that, Dr. Chinmay is practicing day in, day out with pregnant ladies, post-delivery mothers. उनका खुद का पूना में full fledged setup है. He is attached to Sassoon Hospital. He is there on Pune chapters, Maharashtra level chapters, and a very, very enthusiastic gynec. Okay, so let's get started. Dr. Chinmay, क्या? Yes. आपके पेशेंट में से किसी को आपने देखा है जिसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कोविड हुआ? बिल्कुल बिल्कुल. सो हमारे कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको डिलीवरी करनी पड़ी while they had active कोविड इन्फेक्शन, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको डिलीवरी के बाद कोविड हो गया. गुड न्यूज ये है कि इनमें से किसी भी बच्चे को कोविड नहीं हुआ. वाओ. एंड देयर आर वेरी फ्यू रिपोर्ट्स एज ऑफ टुडे जिनमें बच्चों को इन्फेक्शन हुआ होगा और अफेक्शन हुआ होगा. कुछ बच्चे पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से भी बहुतांश बच्चे बहुत अच्छे से कोविड को अभी हैंडल कर रहे हैं. तो ये जो कोविड का अभी का स्ट्रेन है वो बच्चों के लिए उतना हानिकारक नहीं पाया जा रहा है. शायद आगे जाके उसके स्ट्रेन बदलेंगे, बाकी कुछ होगा, एडल्ट्स में इम्यूनिटी आएगी, बच्चों में नहीं रहेगी क्योंकि उनको हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, तो हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी. लेकिन एज ऑफ टुडे it's probably safe to have babies with babies born to COVID positive mothers and babies who are breastfeeding on COVID positive mothers. इनमें से एक भी माओं को हमने सलाह नहीं दी है कि आप बच्चों को breastfeed मत करो. So these mothers, they wear their mask and then they breastfeed. It is absolutely safe. If possible, maybe you can think of isolation when your baby is sleeping. तो बच्चा जब फीडिंग के बाद सो जाता है तो मे बी यू मे चूज टू गो टू सम अदर रूम एंड बी देयर. बट इफ इट्स नॉट पॉसिबल कि मेरे घर में बाकी कोई रूम ही नहीं है तो ठीक है, सिर्फ वेंटिलेशन अच्छा रखो, पर्दे खिड़कियां खोल दो. एंड आई थिंक दिस विल बी अ बोनस, क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट्स को एकदम अंधेरे कमरे में बांध के रखा जाता है. एंड उनको भी हम वही बोलते हैं कि आपकी वेल वेंटिलेटेड रूम होनी चाहिए, पंखा शुरू होना चाहिए, टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए. चलो ये कोविड के बहाने से तो ये हो जाएगा, है ना? तो जरूर करना है. सो ब्रेस्ट फीडिंग करना अलाउड है. ऑल ऑफ यू प्रेग्नेंट लेडीज, अलाउड है. ऑन ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड तो दूर की बात रही, ब्रेस्ट फीडिंग करना ही चाहिए. क्योंकि याद रखिए, आपको कोविड है तो आप में कोविड एंटीबॉडीज है. आपकी कोविड एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क में से बच्चे को जा रही है. तो यू आर प्रोवाइडिंग एडिशनल इम्यूनिटी टू योर बेबी बाय ब्रेस्ट फीडिंग. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करोगे तो आप बच्चे का प्रोटेक्शन हटा रहे हो. सो डोंट डू दैट. तो फिर डॉक्टर चिन्मय, मैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मेरा वायरस बच्चे को दे रही हूँ या प्रोटेक्शन बच्चे को दे रही हूँ? वायरस लकीली खून में नहीं जाता, मिल्क में भी नहीं आता. वायरस यहीं पे रहता है, ब्रीदिंग में रहता है. तो ब्रीदिंग से वो जाएगा बच्चे को, लेकिन आप मास्क पहन रहे हो. So you are protecting your baby, and at the same time you are breastfeeding, so you are giving antibodies as well. So you are not giving virus through breastfeeding, and at the same time you are giving immunity through breast milk. और वायरस सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ी है, हर किसी के में रह सकता है ना? So providing immunity ये सिर्फ आपका ब्रेस्ट मिल्क ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता. Amazing. And the way you said, ये लॉन्ग टर्म है, वो बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है. Right. अब सेकंड थिंग, फीडिंग मदर को क्या कोई स्पेसिफिक हाइजीन रिकमेंडेशंस है? बिकॉज उसके आसपास बच्चा है, से दोनों अगर साथ में है तो बाकी फैमिली मेंबर्स भी कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या उनको कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे दो सेपरेट बेड पे सोए, या सिर्फ ब्रेस्ट फीड करते वक्त पास में और बाकी टाइम सेपरेशन, मदर शुड वॉश हर हैंड्स बिफोर टेकिंग द बेबी, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है? जो रूटीन केयर हम हर किसी कोविड पेशेंट को बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि आइसोलेशन, मास्क एंड हैंड हाइजीन, ये बहुत जरूरी है. बच्चे को सेम बेड में ना रखे, ये
हमेशा का ही रिकमेंडेशन होता है, Right. जिसको हम कॉट डेथ्स बोलते हैं. सो अगर बच्चा मेरे बाजू में सोया है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नींद उतनी अच्छी से नहीं मिलती, जब नींद मिलती है तो बहुत गहरी नींद में हो सकते हैं. Right. तो कभी बच्चा कपड़ों के नीचे आ सकता है, हाथ और पैर उस पे आ सकते हैं, एंड सम ऑफ दीज बेबीज में डाई. ये अवॉइड करने के लिए हमेशा का ही रिकमेंडेशन होता है कि बच्चा आपके रूम में भी यदि रहे, लेकिन आपके बेड में वो ना रहे. A separate हमेशा bed should उनका सेपरेट बेड होना चाहिए. और सेपरेट बेड कुछ एक्सपेंसिव होना चाहिए ऐसी जरूरी नहीं है. एक 60 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड बॉक्स विथ अ फर्म मैट्रेस इन इट इज अ वंडरफुल बेड. Wow. है ना? ये तो इको फ्रेंडली हो गया. बिल्कुल. That yes, in fact, Dr. Chinmay, there was one mother that I had. उन्होंने खुद के बेड का जो ट्रॉली होता है, हाँ, that they converted into baby bed. और ट्रॉली को उन्होंने लॉकिंग लगा दिया था ताकि ट्रॉली लग ना जाए. And just to put baby inside रात में, सुबह में वापस बच्चा बाहर, ट्रॉली अंदर, बेबी बेड inside. वेरी नाइस, वेरी नाइस. दैट्स अ So वंडरफुल आइडिया. good idea, given shared by one of the mother. So वेरी नाइस. all of you, bed sharing otherwise भी it's not advisable, but जब भी आप लोग कोविड पॉजिटिव हो तो you should be avoiding that. It's better because contact avoid करना है, but breastfeeding avoid नहीं करना है. बिल्कुल, बिल्कुल. Now next thing, माँ ने जो कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा है क्या कि माँ अगर बच्चे को पास में लेते, because I've seen कोविड पॉजिटिव में घर वाले बोलते बच्चे से दूर रहे, बच्चे से दूर रहे. And we had 3 mothers, Dr. Chinmay, जिनके फैमिली ने 10 दिन ब्रेस्ट फीड नहीं करने दिया. She couldn't get back onto breastfeeding. मैंने उसको बोला, अरे तू एक्सप्रेस करके फेंक तो देना था, एटलीस्ट सप्लाई तो चालू रहता. They said family didn't allowed it. और फिर वो रीस्टार्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है. बिल्कुल. तो फिर जैसे कि आपने बोला, मतलब मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि मैंने जो समझा है वो ठीक है क्या, कि फैमिली आपके केयर के लिए बोल रही है, बट बच्चे का केयर इसी में है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिलता रहे माँ से. सच, सच. राइट. साने गुरुजी करके एक ऑथर थे मराठी में, उन्होंने बोला था कि blind love is more dangerous. And that is what is happening here. There is so much confusion around. And what we know half-heartedly is that isolation is the key. And that we are blindly kind of implementing on our mothers and babies. So isolation is the key when you are not able to give immunity to the other person. Right. Here you are actually taking away their source of immunity, their source of nutrition. That should not happen. So I don't think families is wrong entirely in their thinking, but they have not broadened their horizons with wisdom and knowledge. So it's not only the knowledge of the virus, how it spreads, but also the knowledge of immunity and how baby's immunity works, which in first few months at least is mother's milk. 100%. So 100%. Let us always make sure, जैसे आपने कहा कि अगर उनको डर लग रहा है तो शायद एक्सप्रेस मिल्क, बट अगेन दैट इज नॉट द रियल सॉल्यूशन, क्योंकि एक्सप्रेशन से भी मिल्क सप्लाई ड्राई आउट हो सकता है, बाकी स्ट्रेसेस आ जाते हैं. और वैसे भी जो कैरी करेगा, वी डोंट नो द हाइजीन ऑफ दैट बॉटल, दैट कैरियर पर्सन. Exactly. And then instead of COVID we are looking at diarrheal diseases, you know. Right. So it's always important that we give best feeding, which is the breastfeeding, and make sure कि उनको जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी भरपूर देना चाहिए. That's very important line, Dr. Chinmay, what you have said. People feel touch से भी कोविड हो जाएगा. हाँ. And what we have to think over here is, हम अभी बात कर रहे थे कि आइसोलेशन से कितना डिप्रेस्ड फील हो सकता है. पोस्ट डिलीवरी पहले जो 15-20 दिन है उसमें ऑलरेडी बेबी ब्लूज होते हैं. उसमें आइसोलेशन आप ऐड कर दोगे, एंड आइसोलेशन दैट टू विद फ्रॉम योर बेबी, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस. सो इमोशनल हेल्थ ऑफ द मदर एंड ऑल्सो इमोशनल हेल्थ ऑफ द बेबी, जो हमें असेस करने के परिमाण ही नहीं है. हमें पता नहीं हाउ डू वी असेस बेबीज इमोशंस, है ना. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We know for sure कि bonding between the baby and the mother, it increases with natural birth, it increases with breastfeeding. Lovely.
सो अगर मदर का बॉन्डिंग बढ़ता है, बेबी का तो भी तो बढ़ता ही है ना. Right. So, Right. 100%. though babies cannot express it in their first few months of life, definitely there is emotional impact. So let us make sure that we protect their emotions, because most of the immunity comes out of your emotions. 100%. Security and immunity are so much interlinked. Absolutely. There have been studies जिनमें emotional impact on physical health देखा गया है. People who had a say bar fight, उनके adrenaline levels देखे गए. Adrenaline was very high. Right. Adrenaline releases steroids. Steroids suppress immunity. So continuously अगर मेरे stress hormones बढ़े हुए रहेंगे, जैसे मदर के या बेबी के, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. जो नेगेटिव है इनफैक्ट अभी हम लोग जो Exactly. बात कर. Exactly. So हमें लग रहा है कि हम मदर को और बेबी को हेल्प कर रहे हैं by isolating them, but it is actually counterproductive. Right. So let us understand the problem in its holistic nature and then provide a solution. That's important. फिर आपने स्किन टू स्किन टच के बारे में थोड़ा और बताओगे डॉक्टर चंद? जी जी. So skin to skin touch के बहुत सारे फायदे हैं, 30 से भी ज्यादा फायदे हैं. हमेशा हम जब बोलते हैं कि आपको इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का पहला लेवल क्या है, तो बैक्टीरियल फ्लोरा. आपके शरीर पे thousands and thousands of healthy bacteria है. वजाइना में lakhs and lakhs of healthy bacteria per square centimeter, and these bacteria have already gone over to the baby. These bacteria will prevent all the viruses and unhealthy bacteria to attack the baby. So ये एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो माता बेबी को देती है, और ये partly skin to skin contact से renew होते रहता है. Wow. So if you want to give immunity to your baby, you have to give skin to skin contact. Apart from that, skin to skin contact is going to improve breast milk, reduce adrenaline for both mother and the baby, so improve their immunity, and also maintain the body temperature, जिसकी वजह से फर्दर इम्यूनिटी पे शरीर फोकस कर सकता है. टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम कम हो जाता है शरीर का, है ना. तो एक के साथ 3 चीजें फ्री. बिल्कुल. This is so important. In fact, डॉक्टर चिन्मय आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बारे में बात करना इट्स नॉट सीरियस, इट्स मोर अबाउट गेटिंग अ मोर नॉलेज विथ अ प्रॉपर अलर्टनेस. Absolutely. सिर्फ उतना मैं लूंगी जितना मेरे को समझ में आता है तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा. होलिस्टिकली समझेंगे तो इट्स गोइंग टू बी बेटर. आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन. से नई मदर नहीं है डॉक्टर चिन्मय, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग अभी करते हुए उसको 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, और अभी उनको कोविड पॉजिटिव हुआ है, तो क्या उनको अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के बारे में सोचना चाहिए कि चलो ना छोड़ दो, अभी बच्चा ऐसे भी 1 साल का हो गया है, whereas scientifically we suggest at least 1.5 से 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करो because that's a very good source of nutrition. तो क्या उनको छोड़ना चाहिए? Basically, कब तक ब्रेस्ट फीडिंग करे, as you rightly said, will be her personal decision and will respect and support that. But COVID should not really be the barrier in it. माता उसकी एंटीबॉडीज बनाती है. ये एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क में से बेबी को लाती है. जैसे कि आपको पता है कि बेबीज इतने छोटे होते हैं कि जो मास्क भी नहीं, एंटीबॉडीज भी नहीं दोगे तो उल्टा प्रॉब्लम ही हो जाएगा. ऑल्सो they know who their mother is, they want to be with her, तो ये इमोशनल सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी. At the same time, we are not able to give them vaccines either, क्योंकि vaccines are not safe for young population as of today. तो ब्रेस्ट मिल्क ये एक ही अहम चीज आपके पास है जो अगेन आप बेबी को इम्यूनिटी के लिए दे सकते हो. मतलब कोविड की वजह से अगर आपको डिसीजन लेना है का, तो डिसीजन ये होना चाहिए कि फीड करो, फीड ना करो, ये डिसीजन नहीं होना चाहिए. अच्छा, सो बेसिकली कोविड हुआ है इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप मत करो. घरगुती घरेलू वैक्सीन है वो छोटा सा आपके बच्चे के लिए, जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एक्चुअली बच्चे को दे सकते हो. So I think that's something that clears a lot of things for us, Dr. Chinmay. Thank you so much. Breastfeeding and COVID-19 care or a corona care. So thank you so much. Have a great time. And thank you, Shreya. Pleasure to be here. Thank you so much. And bye.